अप्रैल 2024 में संभावित रजिस्ट्री दरें आदर्श आचार संहिता के चलते फिलहाल यथावत रहेगी। दरअसल इस मामले से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आचार संहिता के चलते नई दरें लागू करने और जिला मूल्यांकन समिति गठित नहीं होने पर आपत्ति ली थी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अब पूरे मध्य प्रदेश में अचल संपत्ति का पंजीयन पुरुषों के नाम पंजीयन कराए जाने पर 12.5% और महिलाओं के लिए 10.5% की दरें लागू है, जो आदर्श आचार संहिता के चलते यथावत रहेगी। दरअसल इस मामले में पूर्व में ये अंदेशा था कि नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से रजिस्ट्री कराना और महंगा हो सकता है। वहीं इसके लिए जिला मूल्यांकन समिति गठित भी नहीं की गई थी। इस मामले को लेकर द्विवेदी ने शासन के खिलाफ कोर्ट में जाने का कहा था। इसके बाद ही नई दर को लेकर कोई आदेश नहीं आया और पुरानी घरों पर ही रजिस्टर की जा रही है। लोगों में से कुछ लोग साथ आए थे जब मैंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश की सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते गाइडलाइन नहीं बढ़ा सकती। नियम, कायदे, कानून सब बताए थे। साथ ही साथ ये भी बताया था कि गाइडलाइन बढ़ाने पर कुछ जगहों पर सरकार को लाभ प्राप्त होगा, विक्रेता को लाभ प्राप्त होगा और क्रेता को नुकसान होगा। उसी दिन मैंने चुनाव आयोग को मैं तथ्यों के साथ शिकायत प्रेषित कर दी थी। इंदौर के जिला प्रशासन से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिला प्रशासनों को अलग अलग तरीके से ताकीद कर दिया था कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे में पूरी गाइडलाइन आएगी और अगर आप लोगों ने इसे लागू कर दिया तो उत्तरदायी आप होंगे। मैं न्यायालय में इसको चुनौती दूंगा। मैंने आप लोगों के सामने जो पत्र दिया है वो महानिरीक्षक पंजीयक का पत्र है और पत्र को पढ़ें। सीधे लिखा है, आदर्श चुनाव आचार संहिता को देखते हुए गाइडलाइन लागू नहीं की जा सकती। मतलब मैं कानून के अनुसार सही था और पूरे मध्य प्रदेश में जो कवायद की गई कलेक्टरों ने मीटिंग लेने की, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्री से और मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि पहले नियम और कायदे कानून देख लेते। आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाक के तले उन्होंने आप लोगों का कद कम करते हुए एक भी विधायक को किसी भी जिले में सदस्य नामांकित नहीं किया और बिना सदस्य नामांकित किए जिला मूल्यांकन समिति की बैठक करके आप लोगों के कद को बता दिया। केंद्रीय मूल्यांकन समिति में एक वकील नामांकित होता है, जो कांग्रेस की सरकार के समय हमने नियम बनाया था, उसे भी नामांकित नहीं किया। वो 2 बिंदु, साथ ही साथ छुट्टी के दिनों में सब रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कर रहा है, तो गाइडलाइन कौन बना रहा था? ये सारे तकनीकी पहलू आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं कि किस तरह से गाइडलाइन के नाम पर छलावा किया जाता। लेकिन शॉर्टकट आदर्श आचार संहिता क्या अभी याद आई है? महानिरीक्षक पंजीयक को बैठक करने का ढोंग क्यों किया? ये एक बड़ी साजिश थी। मैं एकमात्र ऐसा वकील हूं इंदौर में जिसने डंके की चोट आप लोगों के सामने कहा था कि गाइडलाइन लागू नहीं होगी और अगर लागू हुई तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। मैंने अपने पक्षकारों से भी कहा कि गाइडलाइन लागू नहीं हो सकती, ये कानून का मामला है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि लड़ाई कोई सी भी हो, अगर नीति साफ है, नीयत साफ है, तो आप लोग जीत सकते हैं। रंग पंचमी के दूसरे दिन इंदौर में इच्छिक अवकाश होता है।
कुल 3 ऐच्छिक अवकाश कलेक्टर को उस जिले में देने का अधिकार है। इंदौर में जुलूस विसर्जन गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन, रंग पंचमी के दूसरे दिन, ऐसे कुछ अवकाश अधिकारियों ने, जनता ने अवकाश भूल करके सरकार का खजाना भरने की कोशिश की। 2515 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में कल रात को आ गए थे। अगर रात को 12 बजे तक स्लॉट चलते तो शायद 2540 करोड़ का टारगेट इंदौर फिर पूरा कर देता। मैं इंदौर की जनता को बधाई देता हूं कि ये खजाना सरकार का भरा गया है, इससे विकास कार्य होगा। लेकिन मैं ताकीद कर देना चाहूँगा और सवाल खड़े कर रहा हूँ कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी थी तो भय का वातावरण आपने क्यों बनाया।